हिंद महासागर में सबसे बड़ी नेवी भारत की है। भारत के दावे भी हैं कि हम इस पूरे अपने क्षेत्र में इसको हम प्रोवाइड करते हैं, सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। प्रधानमंत्री जी कई भाषणों में कई बार उल्लेख कर चुके हैं। हमारे जो नेवी के ऑफिसर्स हैं, सीनियर्स, वो लोग भी इसको कह चुके हैं। लेकिन अब ये टेस्ट का मौका था। आपने एक कार्यक्रम आयोजित किया। उस कार्यक्रम में दुनिया भर से 70-80 देशों से नेवी के लोग आए, अपने अपने उपकरण लेके आए। चूंकि ये समारोह किस्म का होता है तो इसमें कोई हथियार लेके नहीं आता। आपके निमंत्रण पर वो निहत्थे आए, आपके यहाँ वो शामिल हुए। आपकी राष्ट्रपति ने उसकी अगवानी की थी। उनके वो परेड में वो शामिल थी। भारतीय नेवी के लोगों के साथ फोटो ये सब हुआ। 25 को जब वो खत्म हुआ कार्यक्रम, उसके बाद लोगों ने अपना वापसी शुरू की। इस बीच आपके प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री पहुंच गए थे इजराइल 25 को, 27 को वो लौटे, 28 को हमला हो गया ईरान पे। और ये जहाज जो निहत्था जहाज रास्ते में था, हिंद महासागर में ही था, भारत जहां तक के लिए दावा करता है वहां था, तो उसको एक टारपीडो से अमेरिका ने मार गिराया। अमेरिका ने उनकी नेवी के बहुत सारे हिस्सों को मार गिराया है। तो इससे दो चीजें पता चली। एक एक तो अमेरिका दुनिया में किसी का कोई कायदा कानून सीमा नहीं मानता। दो, भारत का जो कथन है कि इस एरिया में हमारी नेवी सबसे मजबूत है और हम इसको सुरक्षा देते हैं, उस कथन में रियलिटी बहुत गायब है। और जो शक्तिशाली देश है अमेरिका की तरह, उनकी पनडुब्बी वहां थी और हमें नहीं पता चला। तो और फिर जब ये दुर्घटना हो गई, उसके बाद भी हमारी कोई भूमिका नहीं, हम चुपचाप रहे। लंका एक ऐसा देश है जो पर निर्भर है, बहुत तरह से हम पर भी निर्भर है, चाइना पर भी निर्भर है, अमेरिका पर भी निर्भर है। और उसके इतने बड़े दावे भी नहीं है कि उसकी नेवी बहुत बड़ी है यहाँ। लेकिन उसने जाके वहां उनको जो भी लोग बचा हो सकते थे, जिनको उनको अस्पताल ले जाना, दवा करना, और जो जिनकी मृत्यु हो गई थी उनके शव इकट्ठा करना और उनके परिजनों को सौंपने के लिए व्यवस्था करना। और ये सब मतलब जो काम एक मतलब आप कह सकते हैं नागरिक बोध या मनुष्य बोध है, उसके तहत जो किया जाता है अपने किसी भी आस पड़ोस में दुर्घटना हो जाए, तो वो काम सब लंका ने किया। भारत की जो विदेश नीति है, पिछले एक हफ्ते में ही उसने पता नहीं कौन सा रूप ले लिया है। न संसद को मालूम है, न कोई कैबिनेट बैठक होके देश को बताया गया, न कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। किसी सिर्फ प्रधानमंत्री जी को मालूम है। और जाहिर है कि सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को मालूम है, और क्यों मालूम है और क्यों ऐसा हुआ ये समझना मुश्किल है।